रात के सन्नाटे में एक भारतीय राफेल जेट आसमान को चीरता हुआ पाकिस्तान की फिजाओं में दाखिल होता है। राडारों पर लाल निशान चमकने लगते हैं। दुश्मन की मंशा साफ है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि वो किस सरजमी में कदम रख चुका है। जवाब में पाकिस्तान का शाहीन हरकत में आता है। JF-17 थंडर आसमान को चीरता हुआ निशाना लेता है। एक पर एक फायर और दुश्मन के घमंड को धुएं में तब्दील कर देता है। भारतीय राफेल हवा में फटता है और जमीन की ओर झुकता है शिकस्त के साथ। सूरज की रोशनी में तबाह हुए राफेल का मलबा चमकता है। भारतीय महिला पायलट धूल भरी जमीन पर अर्ध बेहोशी की हालत में पड़ी है। चेहरे पर सदमा, थकावट और हैरानी के भाव। एक खामोश लम्हा जो जंग की गहराई को बयां करता है। पहाड़ों के बीच पाकिस्तानी सैनिक अपने मिशन पर पहुंचते हैं। वे दुश्मन को जिंदा पाते हैं, लेकिन अब वह एक बंदी है। उसके हथियार खामोश हो चुके हैं और हाथ हवा में उठे हुए हैं, हार को स्वीकार करते हुए। एक गुप्त स्थान पर एक मेज, 2 कुर्सियां और बीच में खामोशी की दीवार। पाकिस्तानी अधिकारी की नजरें सीधे भारतीय पायलट की आंखों में गड़ी हैं। सवाल तीखे हैं, जवाब सतर्क, लेकिन सच वक्त के साथ सामने आ ही जाता है। पाकिस्तानी मिलिट्री कमांड रूम में दुनिया की नजरें एक कैदी पर टिकी हैं। न्यूज़ चैनल्स, स्क्रीनें और रिपोर्ट्स, हर जुबान पर एक ही सवाल गूंज रहा है। यह भारतीय पायलट पाकिस्तान में क्या कर रही थी? अब जवाब पाकिस्तान के हाथ में। हेलो जनरल साहब, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो हमारी पायलट आपके पास है उसे एक बार, सिर्फ एक बार चुपचाप छोड़ दीजिए। मैं युद्ध विराम के लिए तैयार हूं। और हां, यह बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि भारत की एक और पायलट पाकिस्तान में पकड़ी गई है। अगर यह खबर बाहर निकल गई तो भारत की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, यहां तक कि जम्मू कश्मीर पर भी बात करने को तैयार हूं। बस कृपया मेरी बात मान लीजिए। उस पायलट को चुपचाप रिहा कर दीजिए, भारत भेज दीजिए। मैं नरेंद्र मोदी आपका हमेशा आभारी रहूंगा।